चैप्टर स्टार्ट हो रहा है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स अभी क्लास प्लस का चैप्टर मैट्रिक्स। मैट्रिसेस का सबसे पहले डेफिनेशन जानेंगे। एनी रेक्टेंगुलर एरे in arrangement of real and imaginary number having rows and columns is known as matrices. सबसे पहले मैट्रिक्स और मैट्रिसेज में अंतर क्या है। मैट्रिक्स जो है सिंगुलर फॉर्म है और मैट्रिसेज प्लूरल फॉर्म है। मैट्रिक्स का ही प्लूरल फॉर्म मैट्रिसेज। तो मैट्रिक्स का डिफिनेशन है एनी रेक्टेंगुलर एरे इन अरेंजमेंट ऑफ रियल एंड इमेजिनरी नंबर हैविंग रोज एंड कॉलम्स इज नोन एज मैट्रिसेज। यानी किसी आयताकार क्रम विन्यास में वास्तविक तथा काल्पनिक संख्याओं को रो तथा कॉलम की दिशा में किया गया सजावट ही अवयव कहलाता है। इसका हिंदी में भी डिफिनेशन लिख लेते हैं। किसी आयताकार क्रम विन्यास में वास्तविक तथा काल्पनिक संख्याओं को वास्तविक तथा काल्पनिक संख्याओं को रो तथा कॉलम की दिशा में, रो मतलब पंक्ति, कॉलम मीन्स स्तंभ रो तथा कॉलम की दिशा में किया गया सजावट अवयव कहलाता है। देखिए मैट्रिक्स का डिफिनेशन हम हिंदी में बताएं। किसी आयताकार क्रम विन्यास में वास्तविक तथा काल्पनिक संख्याओं को रो मीन्स पंक्ति तथा कॉलम मीन्स स्तंभ की दिशा में किया गया सजावट अवयव कहलाता है। यानी मैट्रिक्स जो होता है इसमें हम लिखें कि किसी आयताकार क्रम विन्यास में वास्तविक तथा काल्पनिक संख्याओं के बारे में जनरली 10th क्लास में हम लोगों ने पढ़े थे। रियल नंबर परिमेय और अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स आर ग्रुप इज कॉल्ड रियल नंबर। इस परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बारे में पढ़े थे, रेशनल नंबर के बारे में। लेकिन एक नया संख्या आया है काल्पनिक संख्या। इस काल्पनिक संख्याओं को 11th क्लास में कॉम्प्लेक्स नंबर्स में हम लोग को पढ़ने का है। लेकिन काल्पनिक संख्याओं के बारे में थोड़ा सा यहाँ जानेंगे। जैसे मान लेते हैं, सबसे पहली बात तो यह है कि नंबर जो होता है, ये नंबर किसी भी नंबर को कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं? 2 पार्ट्स। फर्स्ट है रियल नंबर एंड सेकेंड इमेजिनरी नंबर वास्तविक संख्या और इसका हिंदी काल्पनिक संख्या। तो इमेजिनरी नंबर के बारे में जनरली जानते हैं। सपोज x² इक्वल
-25। तो स्क्वायर बराबर क्यूब से हट जाएगा तो क्या होगा, रूट में। इसको लिखेंगे रूट -25। यदि हम 5 का स्क्वायर करें, 5 का स्क्वायर तो 25 और -5 का स्क्वायर करेंगे फिर भी 25 आएगा। ऐसा कोई भी नंबर मेरे पास नहीं है जिसका हम स्क्वायर करें और -25 आए। यानी 5 का स्क्वायर किए तो 25 और -5 का स्क्वायर किए फिर भी 25 आए। तो इमेजिनरी नंबर को जैसे x स्क्वायर इक्वल दिया गया है -25, स्क्वायर बराबर क्यू से हट गया तो रूट में। अब इसी 25 को क्या करेंगे कि हम इसे ऐसा तो लिख सकते हैं ना, -1 × 25 बिल्कुल लिखा जा सकता है। अब दोनों को अलग अलग करके लिख सकते हैं, -1 × -1 √-1 25। x का वैल्यू क्या होगा, √-1 और ये 5 आएगा। और √-1 को हम आयोटा बोलते हैं, ठीक है। 11th क्लास में हम लोग को पढ़ने का था एक चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर। इसी कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में, कॉम्प्लेक्स नंबर में हम लोग आयोटा के बारे में जानकारी प्राप्त होता है। इसे आई से जनरली सूचित करते हैं, आयोटा। √-1 को आयोटा बोलते हैं, यानी x का जो वैल्यू आया 5 आया। ये एक्स्ट्रा टॉपिक था जो कि इसमें थोड़ा बेसिक के रूप में हम आपको बता दें। तो किसी आयताकार क्रम विन्यास में वास्तविक और काल्पनिक संख्याओं को रो तथा कॉलम की दिशा में हम लोग सजाते हैं, उसी को आव्यूह कहते हैं, ठीक है। आव्यूह को जनरली अल्फ़ाबेट के कैपिटल लेटर से सूचित करते हैं, अंग्रेजी के कैपिटल लेटर से सूचित करते हैं। सपोज ए बराबर, जिसे कोई मैट्रिक्स से लिए A11, A12, A13, A21, A22 और A3। ध्यान देने की बात यह है कि मैट्रिसेस का तो यह डिफिनेशन हुआ, लेकिन किसी भी मैट्रिसेस को किसी भी अल्फ़ाबेट से जरूर सूचित करते हैं, लेकिन कैपिटल लेटर से। मैट्रिसेस को अल्फ़ाबेट के कैपिटल लेटर से डिनोटेड किया जाता है। सपोज इसे अगर ए मैट्रिसेस माने हैं तो इसके अंदर जो मैट्रिसेस इस रेक्टेंगुलर एरे के अंतर्गत जो भी नंबर आएंगे वो सब ए के रूप में आएगा। अगर बी मानेंगे तो सबको बी के रूप में लेना, सी मानेंगे तो सबको सी के रूप में लेना। इसके जगह पर कुछ नंबर भी आ सकते हैं, एक्स वाई जेड, कोई वेरिएबल आ सकता है, कोई कांस्टेंट आ सकता है, ठीक है। और मैट्रिसेस को किसी भी अल्फ़ाबेट से हम सूचित कर सकते हैं, लेकिन अंग्रेजी के कैपिटल लेटर से। अब मैट्रिसेस को या तो फिर इस रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंतर्गत लिखते हैं, मैट्रिक्स आर डिनोटेड, मैट्रिक्स आर जनरली डिनोटेड या तो इस बॉक्स के अंतर्गत लिखते हैं, रेक्टेंगुलर बड़े ब्रैकेट के अंतर्गत इसको, ठीक है, या तो फिर छोटे ब्रैकेट के अंतर्गत लिखते हैं, या तो फिर दोनों तरफ इधर लाइन लिखेंगे और इधर भी दोनों तरफ लाइन रहेगा, और इसके अंतर्गत किसी को भी हम लिख सकते हैं। तो ये मैट्रिसेस को डिनोटेट करने का तरीका है। अब इस रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंतर्गत जो भी नंबर आएगा उसे एलिमेंट्स बोलेंगे। मैट्रिसेस के अंतर्गत इस रेक्टेंगुलर बॉक्स में जो भी नंबर हम लिखेंगे वो सारा एलिमेंट कहलाएगा। जैसे A11 को बोलेंगे क्या, एलिमेंट ऑफ एलिमेंट, A11, A12, A13 ये सारा एलिमेंट है, मीन्स अवयव एलिमेंट है, ये सारा का सारा एलिमेंट है, अवयव। अब A11 को बोलते हैं, फर्स्ट को बोलते हैं रो, और इसके बाद वाले को बोलते हैं कॉलम। A11 मीन्स एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम।
उसी तरीक़ा से आगे A12 को लिखेंगे। इस शुरुआत वाला जो है इस रो को डिनोटेट करता है और बाद वाले कॉलम को डिनोटेट करता है। इससे बोलेंगे फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम। A12 का मतलब क्या, एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम। इसका हिंदी ये होगा कि पहली पंक्ति के दूसरे अवयव, पहली पंक्ति के दूसरे स्तंभ का अवयव, पहली पंक्ति के दूसरे स्तंभ का अवयव। स्तंभ का अवयव। जैसे A13 का मतलब हम क्या समझते हैं कि फर्स्ट रो लेंगे और थर्ड कॉलम। रो फर्स्ट एंड कॉलम्स थर्ड। ये शुरू वाला रो को सूचित करता है, बाद वाला कॉलम। ठीक, जैसे कोई मैट्रिसेस लिए B, अब यहाँ पे कोई संख्या लेते हैं 3 2 6 4 5 8 0 7। हम यहाँ से बोलेंगे मुझे निकालना है A23 निकालना। यानी कि A23 आपको पता है कि शुरुआत वाला जो है रो को सूचित करता है और बाद वाला कॉलम को सूचित करता है। A23 का मतलब ये हुआ कि सेकेंड रो, एलिमेंट ऑफ सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम, मतलब रो की संख्या कितना, सेकेंड रो 3 एंड कॉलम्स रो 2 एंड कॉलम्स 3। सेकेंड रो का थर्ड कॉलम। A23 का मतलब क्या लेंगे, सेकेंड रो का थर्ड कॉलम है, दूसरा रो का तीसरा कॉलम से चलना है। दूसरा रो लेंगे तो फर्स्ट रो, ये पूरा हॉरिजॉन्टल लाइन जो है रो कहलाएगा और वर्टिकल लाइन कॉलम कहलाएगा। ठीक है, तो सेकेंड रो का थर्ड कॉलम, सेकेंड रो ये होगा और थर्ड कॉलम ये होगा, मतलब 0। अब रो और कॉलम के बारे में थोड़ा सा विस्तार से जानते हैं। रो हॉरिजॉन्टल लाइन आर कॉल्ड रो। हॉरिजॉन्टल लाइन आर कॉल्ड रो। क्षैतिज रेखा को पंक्ति कहते हैं। क्षैतिज रेखा को पंक्ति कहते हैं। जो भी हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये पूरा पड़ी रेखा, मतलब क्षैतिज रेखा, हॉरिजॉन्टल लाइन पूरा पड़ी हुई रेखा को बोलेंगे रो। कॉलम्स, वर्टिकल लाइन इज कॉल्ड कॉलम। जो भी ऊर्ध्वाधर रेखा है, ऊर्ध्वाधर रेखा मतलब कि खड़ी रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा को क्या बोलेंगे, कॉलम बोलेंगे। जो भी ऊर्ध्वाधर रेखा को मतलब कि खड़ी रेखा को कॉलम बोलेंगे। ये रो और कॉलम का डिफिनेशन है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन को रो कहते हैं, जो भी पड़ी रेखा रहता है उसे रो बोलेंगे, और जो ऊर्ध्वाधर रेखा रहेगा उसे कॉलम बोलेंगे। मैट्रिसेस का हम डिफिनेशन बताएं। किसी आयताकार क्रम विन्यास में रो तथा कॉलम की दिशा में किसी वास्तविक तथा काल्पनिक संख्याओं को रो और कॉलम की दिशा में सजाते हैं, उसी को मैट्रिक्स कहते हैं। तो मैट्रिक्स का डिफिनेशन हुआ। फिर मैट्रिक्स को सूचित करने का तरीका बताया गया है। फिर आगे मैट्रिसेस को सामान्यतः हम किस बॉक्स के अंतर्गत लिखते हैं, या तो रेक्टेंगुलर बॉक्स मतलब कि बड़े ब्रैकेट के अंतर्गत लिखेंगे, या छोटी ब्रैकेट के अंतर्गत लिखेंगे, या तो फिर एक होता है डबल लाइन लिख करके उसके अंतर्गत लिखेंगे। और ये रेक्टेंगुलर एरे जो है, इसके अंतर्गत जो भी नंबर आएगा उस सारा एलिमेंट कहलाएगा। एलिमेंट मतलब अवयव, एलिमेंट मीन्स अवयव।
एलिमेंट, अवयव। केमिस्ट्री में एलिमेंट का मतलब होता है तत्व, लेकिन एलिमेंट्स में मैथ में जाना है अवयव। तो अगर ये जो पूरा लाइन है, ये पूरा लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन, इसे बोलेंगे रो। फर्स्ट रो R1, इसे बोलेंगे सेकेंड रो R2, ये भी रो कहलाएगा R2। और जो वर्टिकल लाइन है इसको बोलेंगे C1 पहला कॉलम, इसे बोलेंगे C2 दूसरा कॉलम, इसे बोलेंगे C3 तीसरा कॉलम, इसे बोलेंगे C4 चतुर्थ कॉलम। ये सारा पहला कॉलम में आएगा, दूसरा कॉलम, ये सेकेंड थर्ड कॉलम और ये फोर्थ कॉलम। इस तरीका से मतलब सही तरीका से हम समझ रहे हैं कि जो भी क्षैतिज लाइन रहता है, हॉरिजॉन्टल लाइन रहता है, उसी को रो कहते हैं। और जो वर्टिकल लाइन रहता है मतलब स्तंभ सीधे खड़ा हुआ, उसी को कॉलम बोलते हैं। तो ये रो और कॉलम का डिफिनेशन हुआ। इस कुछ और एग्जाम्पल लेकर के रो और कॉलम के बारे में समझते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। से कोई मैट्रिसेज है 8 5 0 2 8 3, तो ये पूरा हॉरिजॉन्टल लाइन यही तो है ना, हॉरिजॉन्टल लाइन क्षैतिज रेखा। तो इसको बोलेंगे R1। इधर से क्षैतिज रेखा का हो गया 2 गो, इसको बोलेंगे R2। इसको बोलेंगे ये पूरा जो है पहला कॉलम आएगा, इसको बोलेंगे C1। ये पूरा सेकंड कॉलम में आएगा, इसको बोलेंगे C2। और ये पूरा थर्ड कॉलम में आएगा, इसको बोलेंगे C3। मतलब हम यहाँ से देख रहे हैं कि हॉरिजॉन्टल लाइन को हम रो समझ रहे हैं और वर्टिकल लाइन को कॉलम समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये रो और कॉलम, ठीक। अब बात रहा कि अगर मुझे बोले कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, इसका हिंदी होगा आव्यूह का कोटि। अगर आव्यूह का कोटि निकालना हो तो कैसे निकालते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बराबर रो मल्टीप्लाई कॉलम, रो मल्टीप्लाई कॉलम। मतलब पहले रो की संख्या को लिखते हैं, फिर कॉलम की संख्या को लिखते हैं और दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन देते हैं। वही ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का आव्यूह का कोटि। तो रो इसमें कितना है? फर्स्ट रो एंड सेकेंड रो। तो रो 2 है और कॉलम कितना है? 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम। 3 कॉलम है तो 2/3। इसको पढ़ने का तरीका ऐसे करते हैं 2/3, मतलब 2 रो है एंड थर्ड कॉलम। ऐसे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को लिखा जाता है किस प्रकार से? रो मल्टीप्लाई कॉलम। ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अब नंबर ऑफ मैट्रिक्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। आव्यूह में नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इन मैट्रिक्स। आव्यूह में अवयव की संख्या, तो कुछ नहीं करना, ये रो मल्टीप्लाई कॉलम होगा। यहाँ से भी लिखना है रो मल्टीप्लाई कॉलम। रो और कॉलम की संख्या गुना कर देना है, जैसे रो 2 है और कॉलम 3 है, तो 2 3 जा 6 हो गया आंसर 6। ये रो और कॉलम के बारे में जानकारी किया। रो जो होता है, रो को आई से सूचित करते हैं, रो को आई से सूचित करते हैं। और जो कॉलम होता है उसे जे से डिनोटेट करते हैं। रो को आई से डिनोटेट करते हैं और कॉलम को जे से डिनोटेट करते हैं। कॉलम जो होता है, कॉलम को जे से सूचित करते हैं। अब जानते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। इसमें कुछ एग्जाम्पल हो ही गया। तो जानते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, आव्यूह के प्रकार। आव्यूह के
प्रकार। तो सबसे पहला है स्क्वायर मैट्रिक्स। सबसे फर्स्ट है स्क्वायर मैट्रिक्स। दोज मैट्रिक्स in which number of rows equal number of columns is known as a square matrix. स्क्वायर मैट्रिक्स का हिंदी होता है वर्गावी। तो वर्गावी वास्तव में कहते किसे? वैसा अवयव जिसमें जिसमें पंक्ति की संख्या तथा स्तंभ की संख्या तथा स्तंभ की संख्या आपस में बराबर हो तो उसे वर्ग आव्यूह कहते हैं। यानी कि जैसे कोई ए मैट्रिक्स है जी। अब मान लेते हैं यहाँ पे कोई संख्या लेते हैं 3 2 6 8 5 2 8 0 3। तो रो की संख्या कितना है? फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो। एंड फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम C1 C2 C3 R1 R2 R3। तो रो की संख्या रो 3 एंड कॉलम्स नंबर ऑफ रो 3 नंबर ऑफ कॉलम्स 3। तो रोज और कॉलम की संख्या दोनों समान हो तो उसे कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। इसके अगला है रो मैट्रिक्स। इसके आगे कहाँ है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स किसे कहते हैं?
those matrix in which those matrix those matrix in which number of row equal 1, number of row is 1, is called row matrix. It is known as row matrix. जिसमें नंबर ऑफ रो की संख्या कितना हो, 1 हो, तो उसे रो मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है, सिंपल सी बात है कि वैसा मैट्रिक्स जिसमें रो की संख्या 1 हो तो उसे रो मैट्रिक्स कहेंगे। 5 2 3 कॉलम चाहे जितना भी हो, रो की संख्या 1 रहेगा तो उसे रो मैट्रिक्स कहेंगे। एंड सेकेंड बी 7 2 6 3 5 रो की संख्या 1 हो या कॉलम की संख्या जो कुछ हो तो उसे रो मैट्रिक्स कहेंगे। अगला है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स का डेफिनेशन क्या होगा? नंबर ऑफ कॉलम इक्वल 1, रो चाहे जितना हो, लेकिन यदि कॉलम की संख्या 1 रहेगा तो उसे बोलेंगे कॉलम मैट्रिक्स। रो चाहे जो भी हो, लेकिन कॉलम की संख्या 1 रहेगा तो उसे बोलेंगे कॉलम मैट्रिक्स। एग्जाम्पल, सपोज 5 3, इसमें कॉलम की संख्या 1 है और रो की संख्या 2 है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, number of column is 1 and column matrix. Those matrix in which number of column is 1 is known as column matrix. वैसा मैट्रिक्स जिसमें कॉलम की संख्या 1 हो तो उसे कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। आगे हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, वर्टिकल मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स, सभी मैट्रिक्स के बारे में जानते हैं। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स इसका हिंदी होगा क्षैतिज आदियों। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स क्या होगा? वैसा मैट्रिक्स जिसमें रो की संख्या कॉलम की संख्या से कम हो। वैसा मैट्रिक्स जिसमें रो की संख्या कॉलम की संख्या से कम हो तो उसे हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कहते हैं। A matrix in which number of rows are less than number of column, मतलब नंबर ऑफ रो से बड़ा हो क्या? नंबर ऑफ कॉलम। m से बड़ा रहेगा n। वैसा मैट्रिक्स जिसमें रो की संख्या कॉलम की संख्या से कम है तो उसे क्या कहते हैं? हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका।
5 to 1 3 to 2 0. Suppose example 5 2 8 3 9 0. इसमें नंबर ऑफ रो कितना है? नंबर ऑफ रो फर्स्ट एंड सेकेंड 2 एंड नंबर ऑफ कॉलम थर्ड फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड. तो नंबर ऑफ रो से बड़ा हो नंबर ऑफ कॉलम्स, इसे क्या बोलेंगे? हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स. वर्टिकल मैट्रिक्स 3 4 5. वर्टिकल मैट्रिक्स उदग्रावी. इसमें those matrix in which number of row is greater than number of column. वैसा मैट्रिक्स जिसमें रो की संख्या कॉलम की संख्या से अधिक. वैसा मैट्रिक्स जिसमें रो की संख्या कॉलम की संख्या से अधिक है तो उसे वर्टिकल मैट्रिक्स कहते हैं. यानी नंबर ऑफ रो क्या हो इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ कॉलम. रो की संख्या किसी मैट्रिक्स में यदि रो की संख्या से अधिक कॉलम की संख्या रहती है तो उसे बोलते हैं वर्टिकल मैट्रिक्स. एक और मैट्रिक्स लेते हैं 5 to 1 3 8 6. नंबर ऑफ रो थ्री एंड नंबर ऑफ कॉलम 2. नंबर ऑफ रो जब भी बड़ा हो, नंबर ऑफ रो क्या है? बड़ा है नंबर ऑफ कॉलम्स. इसे बोलेंगे वर्टिकल मैट्रिक्स. उसके बाद आगे जीरो मैट्रिक्स के बारे में जानते हैं. जीरो और नल मैट्रिक्स से बोलते हैं शून्य या अतिरिक्त आदि. जीरो मैट्रिक्स वैसा मैट्रिक्स जिसका ऑल एलिमेंट्स आर जीरो. ऑल एलिमेंट्स जीरो. वैसा मैट्रिक्स जिसका ऑल एलिमेंट क्या हो? जीरो. तो बोलेंगे जीरो मैट्रिक्स. सपोज एक और मैट्रिक्स जिसका ऑल एलिमेंट जीरो हो उसे बोलेंगे जीरो मैट्रिक्स. सब का सब एलिमेंट जीरो. इसका ऑल एलिमेंट जीरो से जीरो मैट्रिक्स बोलेंगे. ठीक. 7 डायगोनल मैट्रिक्स. डायगोनल मैट्रिक्स विकर्ण. इसको ध्यान से समझते हैं. वैसा मैट्रिक्स जिसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव को छोड़कर बाकी के सारे अवयव जीरो हों तो उसे बोलेंगे डायगोनल मैट्रिक्स. देखो सपोज
3 0 0 0 5 0 2 0 0 0 सारा 0। तो वैसा मैट्रिक्स जिसमें प्रिंसिपल डायगोनल को छोड़कर, इसे बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। प्रिंसिपल डायगोनल को छोड़ करके बाकी के सारा एलिमेंट 0 हो तो उसे डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। जैसे ये कोई मैट्रिसेज हैं, यहाँ से लेते हैं, मान लेते हैं कि A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। तो A11 A12 A22 और A33 को प्रिंसिपल डायगोनल बोलते हैं। क्या बोला जाता है? प्रिंसिपल डायगोनल। A11 A12 और A13 को प्रिंसिपल डायगोनल बोलते हैं। प्रिंसिपल डायगोनल इसे क्यों कहा जाता है, ये समझते हैं। जैसे A11 A22 और A33 इन सबको हम प्रिंसिपल डायगोनल बोलते हैं। आखिर ऐसा क्यों? तो I की संख्या और J की संख्या जिसमें बराबर हो उसी को प्रिंसिपल डायगोनल बोलते हैं। जिस एलिमेंट का रो और कॉलम दोनों बराबर उसे प्रिंसिपल डायगोनल कहा जाता है। A22 इसमें I की संख्या, रो की संख्या 2 और कॉलम की संख्या भी 2। इसमें से रो की संख्या 3 और कॉलम की संख्या भी 3। तो जिस मैट्रिक्स में वैसा मैट्रिक्स जिसके मुख्य विकर्ण का सभी अवयव प्रिंसिपल डायगोनल को छोड़ करके बाकी का सारा अवयव 0 हो तो उसी को डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि जैसे कोई ये मैट्रिक्स है और यहाँ नंबर लिया गया है 5 0 0 0 8 0 0 0 2, तो ये है प्रिंसिपल डायगोनल। इस प्रिंसिपल डायगोनल को छोड़कर बाकी का सारा अवयव यदि 0 आया तो ये कहलाएगा क्या? ये कहलाएगा डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, इसका नाम देंगे डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स किसे कहते हैं? वैसा भी जिसके मुख्य विकर्ण को छोड़कर बाकी का सारा अवयव 0 हो तो सभी को विकर्ण आ जाते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स। अगला है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स इसका हिंदी होगा अदिश आव्यूह। अदिश आव्यूह, अदिश आव्यूह किसे कहते हैं? वैसा आव्यूह जिसके प्रिंसिपल डायगोनल के सभी एलिमेंट समान हों तथा उसके अतिरिक्त सभी अवयव 0 हों तो उसे स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। सपोज A11 A22 A33 को क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल डायगोनल बोलते हैं, अभी बताया गया। ठीक है, जैसे यहाँ मान लेते हैं कि 2 है, A0 और A भी 0 2 0 0 0 2। तो जिसका प्रिंसिपल डायगोनल का सभी एलिमेंट समान है, जिस मैट्रिक्स का प्रिंसिपल डायगोनल मुख्य विकर्ण समान तथा उसके अतिरिक्त सभी अवयव 0 तो उस मैट्रिक्स को स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स
आर इक्वल प्रिंसिपल डायगोनल के सभी एलिमेंट क्या हो इक्वल एंड एनी एलिमेंट्स आर जीरो तथा इसके अतिरिक्त तथा सभी इसके अलावा प्रिंसिपल डायगोनल के सभी एलिमेंट जीरो हों तथा इसके अलावा का सभी अवयव प्रिंसिपल डायगोनल के सभी एलिमेंट एक समान हों, जिसे यहाँ दो तो यहाँ भी दो और यहाँ भी दो, मतलब A11 के स्थान पे दो, A22 के स्थान पे दो, A33 के स्थान पे दो। तो जब A11 और A22 और A33 ये तीनों समान हो, तीनों क्या हो इक्वल हो, एक समान, यहाँ दो तो यहाँ दो, यहाँ भी दो, यहाँ x तो यहाँ भी x, यहाँ भी x। सपोज B कोई मैट्रिसेज, ठीक, अगर यहाँ x लिखते हैं 0 0 0 x और 0 0 0 x, इस प्रकार से लिखें तो इसका जो मुख्य विकर्ण है ना ई वाला x, ठीक, अभी ये x है तो बाकी का सारा एलिमेंट मतलब मुख्य विकर्ण यही है। अगर मुख्य विकर्ण यही है तो सारा एलिमेंट क्या है x है, यहाँ x आया तो यहाँ भी x आया, यहाँ भी x आया। सबसे पहली बात तो ये है वैसा वर्गावी स्केलर मैट्रिक्स या डायगोनल मैट्रिक्स उसी केवल स्क्वायर मैट्रिक्स में बनेगा। स्केलर मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स, सारा मैट्रिक्स, इस सब मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स में बनेगा। तो दिखाएंगे इसका परिभाषा क्या, वैसा वर्गावी हूँ, ये वर्गावी हूँ, इसमें रो की संख्या कितना, एक रो, दो रो, तीन रो, फर्स्ट रो, सेकेंड रो एंड थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम। तो रो और कॉलम की संख्या समान हो, वैसा वर्गावी हूँ जिसमें मुख्य विकर्ण के सभी अवयव समान हों तथा इसके अतिरिक्त सभी अवयव जीरो हों। मुख्य विकर्ण के सभी अवयव समान हों तथा इसके अतिरिक्त सभी अवयव शून्य हों तो उस अवयव को स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक। अगला है 9 नंबर यूनिट मैट्रिक्स, बहुत ही इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर का, सबसे महत्वपूर्ण यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसका हिंदी होगा इकाई अवयव और इकाई अवयव या तत्समक अवयव, तत्समक अवयव, इकाई अवयव या तत्समक अवयव, इसका हिंदी होता है। अब जानते हैं कि इसका मतलब क्या है, यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है, क्या समझेंगे। यूनिट मैट्रिक्स सबसे इम्पोर्टेंट है। तो वैसा वर्गावी हूँ जिसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव का मान 1 है तथा इसके अतिरिक्त सभी अवयव 0 हों तो उस मैट्रिक्स को स्केलर, उस मैट्रिक्स को यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं। डिफिनेशन है कि दोज मैट्रिक्स इन विच प्रिंसिपल डायगोनल ऑफ एलिमेंट्स इज प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ वैल्यू इज 1 एंड इसके अलावा ऑल एलिमेंट्स आर 0 इज नोन एज यूनिट मैट्रिक्स। डायरेक्ट समझते हैं, जैसे कोई मैट्रिक्स है ये, ठीक, इसका मुख्य विकर्ण के सभी अवयव, मुख्य विकर्ण के सभी अवयव का मान कितना है, 1 है। इसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव का मान 1 है। वैसा वर्गावी, सबसे पहले वर्गावी है कि नहीं, 1 रो, 2 रो, 3 रो, वर्गावी। अब वैसा वर्गावी हूँ जिसके मुख्य विकर्ण, तो मुख्य विकर्ण यही है, मुख्य विकर्ण उसको बोलेंगे जिसमें रो और कॉलम की संख्या बराबर हो। A11 मतलब फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम, A22 मतलब सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम, A33 थर्ड रो का थर्ड कॉलम। तो वैसा वर्गावी जिसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव का मान 1 हो तथा इसके अतिरिक्त सभी अवयव क्या हो, 0, तो उस मैट्रिक्स को यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं और इसे आई से सूचित किया जाता है। जैसे कोई भी मैट्रिसेज लेते हैं, ये कोई मैट्रिसेज, ठीक, 1 0 0 और 1, इसमें रो की संख्या कितना, 1 रो, 2 रो, 1 कॉलम, 2 कॉलम, लेकिन इसका जो मुख्य विकर्ण पहले ये वर्गावी है, ठीक,
तो वैसा वर्गावी जिसके मुख्य विकर्ण का सभी अवयव एक, मुख्य विकर्ण के सभी अवयव एक हैं और उसके अतिरिक्त सभी अवयव 0, तो उस मैट्रिक्स को यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं। इसका ऑर्डर है 3/3 और इसका ऑर्डर है 2/2। ठीक, ये है यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स आर डिनोटेड यूनिट मैट्रिक्स आर डिनोटेड बाई आई। ठीक है, ये है यूनिट मैट्रिक्स। फिर आगे जा कर के हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, फिर है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। सारा मैट्रिक्स को डिफिनेशन करा ही देते हैं। 2 मैट्रिक्स और होते हैं, एक है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और एक है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। उसके बाद टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स आपसे खत्म हो जाएगा और चैप्टर स्टार्ट। जनरली एनसीईआरटी बुक में इतना तक जानने के बाद निश्चित रूप से आपका क्वेश्चन बन जाएगा, इतना ही इनफ। लेकिन अगर 2 मैट्रिक्स के बारे में और जान लें तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स उस मैट्रिक्स को कहते हैं वैसा वर्गावी जिसमें मतलब नीचे, जिस मैट्रिक्स में के नीचे त्रिभुज बनता है तो उसको बोलेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और जिस मैट्रिक्स के ऊपर त्रिभुज बनेगा उसको बोलेंगे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। बस सिंपल सी बात इतना ही। तो मैट्रिसेज का एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने के लिए इतना ही इनफ। ठीक है, अब आगे एक्सरसाइज को कंप्लीट कराया जाएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग।